ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम तथा उनके भक्त भाई पवन पुत्र हनुमान की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टू द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए लघु पंचांग चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं और जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग और मुहूर्त से संबंधित है, पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी प्रस्तुति में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम जिसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है, नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, साथ ही साथ ताराबलम का मुख्य जो आधार है वह नौ तारा चक्र पद्धति है और नौ तारा चक्र पद्धति के आधार से हम अपने पूरे जीवन काल में ग्रहों के शुभता और अशुभता के बारे में जान सकते हैं, नक्षत्रों के बारे में जान सकते हैं, साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे फल देंगे उसके अनुरूप कार्य करके हम उसमें शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग राशि के अनुसार। जी हाँ, चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में रहते हैं उसी को राशि कहा जाता है, जन्म राशि, और जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का भूत ज्योतिष। जो भी काम हम प्रतिदिन करते हैं, चाहे वह कार्य पहली बार किए जाने वाले कार्य हो या विशेष कार्य हो या दैनिक कार्य हो, पूजा पाठ हो, जो भी कार्य हम करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा रखते हैं। और चौघड़िया मार्गदर्शन करता है, यह बताता है कि कौन सा शुभ और अशुभ काल है कार्यों को करने का। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा भाग अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों के साथ हम खेलते हैं, अंकों के साथ पढ़ते हैं। अंक हमारी उपलब्धि और प्रतिस्पर्धा का सूचक होता है, साथ ही साथ अंक जिस प्रकार हम सांस लेते हैं ये अंक हमारे लिए नित्य कार्य करते रहते हैं, हमेशा कार्यरत रहते हैं। और जी हाँ, इसलिए अंकों की सकारात्मकता और नकारात्मकता को पहचानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इन्हें यदि नहीं पहचाना जाए, उसके अनुसार अनुरूप अपने आप को नहीं संभाला जाए, अंकों को ठीक से उपयोग न किया जाए तो नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। आइए इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य अंकों को जानना, पहचानना, समझना और उसे सही ढंग से उपयोग करना, क्योंकि अंक कार्य करते रहते हैं, जीवन पर्यंत कार्य करते रहते हैं हमारे सांसों की तरह। इसलिए अंक कैसे कार्य करते हैं, अंकों को समझने, परखने और इन्हें सही ढंग से उपयोग करने के लिए इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ हम बोलते भी, जी हाँ, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा रहेगा यह अंक बोल। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में इस तरह से पूरी प्रस्तुति पांचों भाग आपके लिए संजो कर लाए हैं और इसे ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी बनाकर लाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बने रहिएगा हमारे साथ आदि से अंत तक, कहीं जाइएगा नहीं। और साथ ही साथ यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। और अंत में हम मुख्य बिंदु पर चले प्रस्तुति के, आपसे आग्रह करते हैं कि प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई सुझाव आपके मन में है तो उसे जरूर नोट करें और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करके हमें सुझाव जरूर दें, ताकि सुझाव के अनुरूप प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए संकल्प है और हम प्रयास करेंगे कि आपका सुझाव को हम उसका सही रूप दे सके और प्रस्तुति को बेहतर बना सके। इसी के साथ हम प्रस्तुति में चलते हैं।
पंचांग बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है, बिल्कुल सही है। किंतु पंचांग हम के पांचों अंक, जिसमें 5 अंक होते हैं, ये हमें कुछ न कुछ देते हैं। जी हाँ, ये इसमें 5 अंक तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक, और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। इस प्रकार पंचांग के 5 अंक काफी महत्वपूर्ण, और इसलिए प्रातः उठते ही यदि हम पंचांग का स्मरण करते हैं तो यह शुभ, इसकी शुभता हमें प्राप्त होती है। और ये श्लोक प्रातः स्मरणीय श्लोक है, वह इस प्रकार है। तिथि च श्री कर्म प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इसे जितनी बार प्रातः उठते ही स्मरण किया जाए आपके लिए बेहतर है। और साथ ही साथ पुराण में यह भी लिखा है कि पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है। हमारे शरीर में जलीय तत्व 70% से ज्यादा है, और साथ ही साथ वह प्रभावित होता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में की जलीय राशियां और जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये भी प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें पंचांग का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और अंत में पंचांग हमारे लिए हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग को स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके हम अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं, जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण करें, श्रवण करें, और इसका अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर उन्हें प्रेरित करें कि प्रस्तुति का ये पंचांग को प्रतिदिन श्रवण, स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने का, ताकि उनका भी जीवन समृद्धशाली और सफल हो। इसी के साथ हम पंचांग के मुख्य भाग में चलते हैं, और पंचांग के मुख्य भाग चलने के क्रम में श्री राम का नामोच्चारण, और जहां श्री राम है वहां भाई हनुमान है, तो श्री राम और भाई हनुमान का नाम को जपते चलते। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का पंचांग इस प्रकार, दिनांक 17 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का 5126 होगा। आज का सूर्योदय 5:57 पर, सूर्यास्त 5:59। सनराइज एट 5:57 AM एंड सनसेट एट 5:59 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन करके यात्रा में शुभता लाने का प्रयास करें। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार मंगलवार, तिथि प्रातः 9:23 तक त्रयोदशी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद चतुर्दशी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 6:22 तक धनिष्ठा, उसके बाद सतविषा। और नक्षत्रों के पद इस प्रकार। दिन आरंभ होता है नक्षत्र के चौथे पद से, जो कि दिन के प्रातः 6:22 तक। धनिष्ठा का सतभिषा का पहला पद आरंभ होता है, जो कि दिन के 12:22 तक। दूसरा पद संध्या 6:20 तक। तीसरा पद देर रात्रि, मध्य रात्रि कहें, 16:16 तक। और सतभिषा का चौथा पद कल प्रातः 6:09। तो ये रहे हमारे नक्षत्रों की स्थिति। योग प्रातः 8:15 तक सिद्ध, उसके बाद साध्य। करण प्रातः 9:23 तक पनिच, और तत्पश्चात विष्टि भद्रा, जो कि रात्रि के 8:59 तक है, उसके बाद सप्तमी। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी शुभता कैसी है। जब तक त्रयोदशी, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। जब तक त्रयोदशी तिथि है तब तक भोलेनाथ पूजन पर हैं,
तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि में भोलेनाथ शमशान में है, दोनों शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ में मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:34 से 12:22 दिन तक, अमृतकाल रात्रि के 11:01 से मध्य रात्रि 0:36 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 5:57 से 6:21 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से मध्य रात्रि 0:21 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 2:59 से 4:29 अपराह्न तक, गुली काल दिन के 11:58 से 1:29 अपराह्न तक, यमगंड प्रातः 8:57 से 10:28 दिन तक, वर्ज मुहूर्त अपराह्न 1:30 से 3:05 अपराह्न तक, भद्रा प्रातः 9:23 से रात्रि के 8:59 तक, पंचक प्रातः सूर्योदय से, जो कि कल ही आरंभ हुआ है, प्रातः सूर्योदय से 21 मार्च के 2:27 तक, यानी पूरे दिन पूरी रात आज पंचक रहेगा। भद्रा का वास आज मृत्यु लोक में है, जो कि अशुभ है। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर। अंश के अनुसार सूर्यदेव अभी भी कमजोर हैं, राशि परिवर्तन किए हैं, और मंगल देव 25 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। बुध देव वक्री और अस्त दोनों चल रहे हैं। शनि देव का अस्त आरंभ हो चुका है, क्योंकि सूर्य देव उनकी राशि में आ चुके हैं। और इस प्रकार यदि देखा जाए तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह हैं राशि के अनुसार, और शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह, मंगल चंद्र शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, श्रम नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, जो कि बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव है। केतु सूर्य राहु देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा 3 ग्रह हैं, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, केतु सूर्य चंद्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं प्रस्तुति के दूसरे भाग में, ताराबलन जिसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम। स्वागत है आपका दूसरे भाग। यहाँ सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। ताराबलन की सारणी आपके समक्ष है। ताराबलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, वह दर्शाता है कि चंद्रमा आज किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। और ताराबलन के समक्ष नीचे जो वर्टिकल लाइन है, उसमें नक्षत्रों के नाम है, वह हमारे जन्म नक्षत्र कहलाता है। हम अपने जन्म नक्षत्र को पहचान कर जो रोज को पकड़ते हैं, और जो वर्टिकल मिलता है, कॉलम मिलता है, जहां आज के नक्षत्र का गोचर से, वह आज का हमारा प्रतिफल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं। ताज के तारे प्रतिदिन 9 तरह के परिणाम देते हैं, और ये 9 तरह के परिणाम इस प्रकार होते हैं: जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरि तारा, साधक तारा, नैधन्य तारा, मित्र तारा और अतिमित्र तारा। जब भी संपत, क्षेम, साधक, मित्र या अतिमित्र तारा में से हमें शुभ संकेत मिले, वह शुभता का संकेत देता है। दैनिक कार्यों में करने के साथ साथ नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वहीं जहां जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य तारा होता है, वह तारा नए कार्य को आरंभ करने से रोकता है और दैनिक कार्यों में सावधानी बरतने को संकेत करता है। साथ ही साथ हम सलाह यही देते हैं कि कभी भी अति उत्साहित होकर इन अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तित करने का प्रयास न करें। किताबों में जो लिखा है, ज्ञानवर्धन जरूरी है, ज्ञानवर्धक के लिए ठीक है, तो परंतु क्योंकि हम जीवन में शुभता चाहते हैं किसी भी कार्य में, इसलिए जोखिम नहीं लेने की सलाह दी जाती। और यह प्रतिदिन का मामला होता है। आज अशुभ तारा है, कल शुभ तारा होगा, परसों फिर शुभ अशुभ तारा होगा। कितना हम ये जोखिम लेंगे? इसलिए जब भी थोड़ी धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस की आवश्यकता है। ताराबलन मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित, इस सिद्धांत पर आधारित है।
और नौ तारा चक्र पद्धति का मुख्य सिद्धांत है, ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। जी हाँ, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते, ग्रह का अपना अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है, कुल 27 नक्षत्र, 9 ही ग्रह, कौन से ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे, कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है, पहला से 9वां तक पहली श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरी श्रेणी, तो 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी, इस प्रकार रखी जाती है। और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा जाता है, पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह जो केतुदेव बनते हैं, उन्हें हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो होता है उसका स्वामित्व मिलता है, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतुदेव को। दूसरा ग्रह शुक्र, इन्हें दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व। तीसरा ग्रह सूर्यदेव, तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इस तरह घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध देव 9, 18वां, 27वां नक्षत्र के स्वामित्व बनते हैं। और इस प्रकार सूची इस तरह से बनती है। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सार जो सारणी है जो आपके समक्ष, इसे सहेज कर रखें, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने जन्म नक्षत्र जो है, इस ताराबल में जिस तरह से चिन्हित किए थे, यहां भी चिन्हित करते हैं और चिन्हित करके जन्म ग्रह को पकड़ते हैं। और जन्म ग्रह हमारा पहला ग्रह बनता है। उसी जन्म वो यहीं से हमारी जीवन यात्रा आरंभ होती है और फिर घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं और फिर जो ग्रह हमारा बनता है जन्म ग्रह, उसके पहले ग्रह तक हमारी जीवन यात्रा चलती है। अब प्रश्न उठता है, पहला ग्रह मंगल हुए, जो भी ग्रह हुए, सॉरी मंगल नहीं, किसी का मंगल भी हो सकता है, किसी के चंद्रमा भी हो सकता है, किसी के राहु भी हो सकता है। कोई किसी ग्रह को जिस जो हमारे नक्षत्र हुआ वहां से गणना आरंभ करे, वो पहला ग्रह हुआ। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। जो ग्रह पहला ग्रह बनते हैं, इसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है और इसी दशा महादशा में हमारी पूर्व जन्म में मृत्यु भी हुई होती है। आप जानना चाहेंगे कि कई यह कैसे प्रमाणित होता है, तो जन्म कुंडली में जब भी हम खोलेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर में खोलें, तो इस प्रकार से आपके समक्ष खुलता है। और जब उसे विंशोत्तरी दशा देखें, महादशा को देखें जब, तो वह आरंभ होती है, इस तरह के सूचक आपको मिलते हैं। यह आप यहाँ पर उदाहरण स्वरूप एक हमने जन्म कुंडली लिया है। जातक का जन्म धनु लग्न में हुआ है और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव की जो दशावधि है सबसे ज्यादा 20 वर्ष की। 20 वर्ष में से जातक को 15 वर्ष 10 महीना 8 दिन इस जन्म में भोगने हैं। 4 वर्ष 1 महीना 22 दिन वह पिछले जन्म में भोग चुका है। इसी से प्रमाणित होता है, क्योंकि आत्मीय संबंध पिछले जन्म से होता है और कई तरह के पिछले जन्म के जो हमारे करे जो कर्मों के फल है, वो हमें इस जन्म में भी भोगने होते। और यही दशा महादशा जो आरंभ होता है हमारा, ये काफी उपयोगी होता है। और चूंकि पहला ग्रह पिछले जन्म से भी संबंध है, पिछले जन्म की मृत्यु से और इस जन्म के जन्म से भी, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। पहला ग्रह पीड़ादायक। अब यहां से दूसरा ग्रह जो होता है, पहला ग्रह पीड़ादायक हो गया, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं ये सुख फलदायी होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह बनते हैं, ये पीड़ादायक होते हैं। और इनकी शुभता और अशुभता जो भी होती है, इसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है। इस प्रकार हम अग्रिम रूप से यह जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे पूरे जीवन काल में सुखकारी होंगे, कौन से अशुभकारी। दशा महादशा
दशा अंतर दशा किसकी सुख चलेगी, किसकी परेशानी भरी होगी, कहाँ चुनौती आएगा, ये सभी हम जान सकते हैं। और तब योजनाबद्ध तरीके से अपने शुभ कार्यों का निष्पादन शुभ ग्रहों की दशा अंतर दशा में हम कर सकते हैं और शुभ फल प्राप्त कर सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ अशुभता की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रख सकते हैं चुनौती का सामना करने के लिए। अचानक हमारे जीवन में नहीं घटता कोई भी घटना, कोई भी घटना नहीं घटती, इसलिए हम वहां पर मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत स्थिति में रखते हैं चुनौती का सामना करने। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह शुभ है तो उसी के अनुरूप कार्य करने से जहां बैठे वो हम कार्य करने करेंगे, शुभता और ज्यादा बढ़ेगी। वहीं जन्म कुंडली में बैठे ग्रह यदि अशुभ स्थिति में है, उदाहरण स्वरूप कि पहला तीसरा पांचवा सातवां ग्रह यदि छठे आठवें बारहवें में बैठ गए, हमारे लिए ज्यादा पीड़ादायक, वहां पर हमें उपाय ज्यादा तन्मयता से करनी चाहिए। जन्म कुंडली में हम यहां तक तो जान गए जन्म कुंडली के बारे में। नक्षत्र के बारे में देखिए, नक्षत्र हमारा जो जो व्यक्ति है जिनसे जुड़ते हैं जीवन काल में, यदि शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभता लाएंगे, वहीं अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक हो सकते हैं, चुनौती हो सकते हैं, बाधक हो सकते हैं, हमारे लिए असंतोष पैदा कर सकते हैं। और ये चाहे वह व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो या संसार का हो। इस प्रकार हम चाहे कार्य क्षेत्र में या कहीं भी शुभ ग्रहों के जन्मे जातक से के नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि हम मित्रता करते हैं या उनसे जुड़ते हैं तो यह हमारे लिए लाभदायक होता है। बिजनेस पार्टनरशिप दूसरे ग्रह में जन्मे जातक, दूसरे ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि किया जाए तो वह संपत्तिकारी होता है। जी हाँ, यह हमारी इच्छा पूर्ति का बहुत बड़ा ये है। इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में, आप ग्रहों को अपने अनुरूप, हर फल को अपने अनुरूप कर सकते हैं कुछ उपाय करके, और कहीं अपने आप को रोक भी सकते हैं, धैर्य अपना सकते हैं, क्योंकि उससे अपेक्षा नहीं कर सकते। इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं वापस, और यहाँ पर आपको बता दें कि 9 तारा चक्र पद्धति की उपयोगिता काफी को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है आपके ज्ञान वर्धन के लिए और सही उपयोग करने के लिए। इसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की जन्म कुंडली की भी चर्चा की है, और 9 तारा चक्र पद्धति से हमने उनके संबंधों को का आकलन करने का प्रयास किया है। आप इसे देखकर आप खुद 9 तारा चक्र पद्धति के बारे में ज्ञान प्राप्त करके इसका सही उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम वापस ले चलते हैं आपको तारा बलम पर। आज का चंद्रमा का गोचर शर्विष्ठा और शतभिषा नक्षत्र में है, कल भी था, किंतु पूरी रात पूरे दिन शर्विष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे थे, और आज प्रातः 6:22 तक ही शर्विष्ठा नक्षत्र में है, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में जाते हैं। इसलिए कल की जो सारणी थी वही आज की भी सारणी है। आप अपने नक्षत्रों के अनुसार फल को देख सकते हैं कि आपका नक्षत्र क्या फल दे रहा है। जी हाँ, आज यदि जैसा कल हमने कहा था, जो अशुभता की स्थिति है वह शनि के नक्षत्र यानी पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए ज्यादा परेशानी के सबब है, और 6:22 के बाद रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए परेशानी ज्यादा हो सकती है, सावधान रहे, अशुभता के संकेत हैं। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं तारा बलम पर। इसके पूर्व आपको बता दें कि किताबों में जो लिखा है परिहार यह पुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका उपयोग न करें। आपके केवल ज्ञान वर्धन के लिए यह हम आपके लिए रखे प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में। तीसरा भाग चंद्र बलम जिसका नाम है, जिसमें राशि करते काम है और राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चंद्रमा आज राशि में है उसी राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में रहने के कारण जो संकेत मिल रहे हैं शुभता और अशुभता के, वह इस प्रकार है। मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत हैं, और शेष राशि के जातकों के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, इष्ट देव का ध्यान धरने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही हम आपको ले चलते हैं चौघरिया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, काफी उपयोगी, क्योंकि कोई भी जब हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं,
और किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य दैनिक कार्य हो, पूजा पाठ हो या पहली बार किए जाने वाले कार्य। यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते तो कम से कम शुभ कार्य में शुभता सुनिश्चित करने के लिए चौघड़िया अवश्य देखना चाहिए। इसके साथ ही चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग अलग हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप भी उसे देख सकते हैं। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में यहाँ चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से उनके संबद्ध करने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण। 8वां चौघड़िया जो आदि में होता है वही अंत में होता है, चाहे दिन का या रात का। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, जिनके विभिन्न अलग अलग कार्य है, क्षेत्र है, विभिन्न रूप से ये उपयोगी होते हैं विभिन्न कार्यों के लिए। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके स्वामी ग्रहों से और उनके निमित्त कार्यों से भी हो जाता है। तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि पापी ग्रह या क्रूर ग्रह अपने की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए उनके उनके चौघड़िया में शुभ कार्य नहीं करने से रोका जाता है। और किंतु ये विशेष कार्य के लिए काफी उपयोगी होते हैं, जैसे शनि का चौघड़िया, शनि कर्म के देवता, धन उपार्जन हेतु दैनिक जो नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, जो भी धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। इसलिए प्रतिदिन जो हम मजदूरी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, मजदूरी हुई धनोपार्जन हेतु किए जाने वाले कार्य की गतिविधियों के लिए यह लाभदायक है। वहीं मंगल का चौथ है। मंगल मंगल देव शत्रु होता, इसलिए इस दुश्मन को पराजित करने के लिए, शत्रु को हराने के लिए, युद्ध में शत्रु को हराने के लिए काफी उपयुक्त होता है। युद्ध आदिकाल में हुआ करता था, आज के युग में युद्ध पल पल है। प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यस्थल पर युद्ध, परफॉर्मेंस का युद्ध, उपलब्धियों का युद्ध, प्रमोशन का युद्ध, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा, वहां भी युद्ध है। साथ साथ कई ऐसे श्रेणी है, हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, यह भी एक प्रकार का युद्ध होता है। और अंत में जो कोर्ट केसेज आदि होते हैं, हमारा जिसमें परेशानियां होती है, वह भी युद्ध क्षेत्र है। इस सभी में मंगल कार्यकारी हो, इसलिए मंगल जरूर नए कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन शत्रु हंता हेतु किए जाने वाले कार्य चाहे न्यायी क्यों न हो, उपयोग। जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करें तो ये जरूर देख लें कि जिस चौघड़िया का उपयोग करने जा रहे हैं वह शुभ है या अशुभ है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं हो सकती है, काल बेला, राहु काल और वार बेला, और रात्रि में काल रात्रि। इसी तरह की 4 अशुभताएं होती है, दिन में 3, रात्रि में 1। और अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन चूंकि सूर्य देव का प्रभुत्व होता है, इसलिए और सूर्य देव से शनि देव नाराज होते हैं, इसलिए शनि देव का प्रतिदिन का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित होता है। इसलिए शनि का चौघड़िया धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों से यह बाधित नहीं होता, इसलिए कि यह काल चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव चंद्रमा से नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया लाभ चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। यह अपने अनुभव के आधार पर पाया है, किताबों में अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा, और यह प्रस्तुति आपके समक्ष करते करते हमने यह पाया है। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का दिन मंगल का, रोग चौघड़िया से दिन आरंभ, रोग चौघड़िया से दिन समाप्त। और उद्वेग चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है, जो कि प्रातः 7:27 से 8:57 तक है। काल चौघड़िया अपराह्न 1:28 से 2:59 तक काल बेला से ग्रसित है।
और शुभ चौघड़िया जो कि 2:59 से 4:29 तक है, वह राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का लाभ चौघड़िया जो रात्रि के 7:29 से 8:58 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार चौघड़िया की चर्चा समाप्त। पांचवें भाग में आपको ले चलते हैं अंकों की दुनिया। अंक हमारे लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, सांसों की तरह। और इसलिए अंक को आइए जानिए, हम समझते हैं, पहचानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, पहचानने का प्रयास करते हैं, ताकि उनका सही ढंग से हम उपयोग करके सकारात्मक फल प्राप्त कर सकें। और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक, जहां 10वां अंक नहीं होता। 1 से 9 तक होते हैं, शून्य की वो गणना में नहीं ली जाती। और 1 से 9 तक अंक जो होते हैं, इसमें 5वां अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये संतुलित रखता है अपने से पूर्व के और बाद से आने वाले अंकों। अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत। जब भी अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत के एकल अंक में ही अंक ज्योतिष की गणना की जाती है। जब भी कोई अंक ऐसे होते हैं जिसमें 2 अंकों या 2 अंकों का समूह या 2 से ज्यादा अंकों का समूह होता है, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है और तब उसकी गणना की। तीसरा, ये अंक जो होते हैं, इन शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से। 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5वां बुध, छठा शुक्र, 7वां केतु, 8वां शनि, 9वां मंगल। ये सभी शासित होते हैं और इसलिए जिन ग्रहों के जो गुण, तत्व और ऊर्जा होती है, इन अंकों में समाहित होती है। और इसलिए इन अंकों की दुनिया में इनके गुण, तत्व और ऊर्जा से को देखते हुए विभिन्न रूप से पुकारा जाता है, विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से या नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जो जिन्हें जिन्हें पूर्वाभास हो भविष्य में होने वाली घटनाओं का, 8 अधीनस्थ से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, समाज के नीचे तबके के लोगों से, नौकर चाकर से और न्यायालय से, और 9 सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, और यह उपहार अंक अंकों के रूप में, जन्मतिथि के रूप में होता है। यह चिर होता है, स्थायी होता है, यह कभी बदले नहीं जा सकता। इस अंक में कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो मिसिंग होते हैं, कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो 3 बार से ज्यादा। इसलिए अंक ज्योतिष में इन अंकों को पहचानना, कौन से अंक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हर अंक के अलग अलग ऊर्जा, तत्व और गुण होते हैं। ये जो अंक अनुपलब्ध है, उसकी ऊर्जा, तत्व और गुण की कमी हमें पाई जाती है। साथ ही जो अंक 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त हो चुके हैं, यह अंक भी हमारे लिए अंततोगत्वा नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि इसकी ऊर्जा, तत्व और गुण अधिक मात्रा में पाई जाती है, इम्बैलेंस होता है, असंतुलित होता है। जब अंक इन अंकों को देखा जाए, हमने गूगल से आज जिनकी जन्म तिथि है, हमने यह जन्म तिथि गूगल से लिया है, किसी व्यक्ति का है, जो किसी महिला का है जिनका जन्म तिथि आज है। यह हमने गूगल से लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक है, और केवल जन्म तिथि लिया है। अन्य अंक, इनके मोबाइल अंक जो इनके प्राइवेट अंक हैं, गाड़ी संख्या आदि, इसमें हम गणना नहीं कर रहे, इसलिए कोई भी हम फलित यहाँ नहीं दिखा रहे, केवल चर्चा कर रहे हैं कैसे देखा जाता है अंकों को, कैसे समझा जाता है। तो ये जन्म तिथि जो हुई, इसमें इन अंकों को एकल अंक में परिवर्तित कर लिया गया। तिथि, इसे 3 भाग होते हैं, तिथि, माह और वर्ष होते हैं जन्म तिथि में। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, किंतु वर्ष 4 अंकों का। और अंक ज्योतिष का सिद्धांत सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ भी हमने किया। तिथि का 8 होता है, माह का 3 होता है और वर्ष का 1 होता है। इन तीनों को जोड़ने पर 12 बनता है, और इन तीनों को 12 को भी एक अलग में जब परिवर्तित करते हैं तो 3 होता है। इस प्रकार
तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, और वह मूलांक कहलाता है। बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहलाता है। इसलिए तिथि का जो अंक एक अंक में परिवर्तित किए वो 8 होता है, जो कि हमारा इसका मूलांक बनता है। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति, अंकों की स्थिति हमने देखा, और ये अंक मूलांक, ड्राइवर और कंडक्टर अंक हुआ करते हैं। ड्राइवर अंक जो होता है हमारा मूलांक कहलाता है। मूलांक को बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं, और तिथि वर्ष और माह को जब जोड़ते हैं तो एक अंक में परिवर्तित करते हैं, वह हमारा भाग्यांक कहलाता है। वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि और माह को जब जोड़ते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। साथ ही साथ एंजल नंबर होता है, जो कि वर्ष से निकलता है। वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। ये सभी अंक चिर होते हैं, स्थायी होते हैं। ये अंक बदले नहीं जाते और काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसको गणना में लिया जाता है। अब देखें कि कौन से अंक इस जातक के मिसिंग है। इसके लिए लो सुग्रेड का सहारा लेते हैं। आपके समक्ष दो सारणी रखी गई है। पहला सारणी जो है सभी अंकों का समूह एक साथ है, और यहाँ दूसरे सारणी में इस जन्म तिथि से हमने इस सारणी में उस जन्म तिथि से जो अंक है उनको हमने प्लेस करने का कोशिश किया है। ये सभी अंक कुछ न कुछ दर्शाते हैं। उदाहरण स्वरूप 4 3 8 का समूह थॉट प्लेन को दर्शाता है। 9 5 1 का समूह विल पावर एक्शन को दर्शाता है। उसी तरह हॉरिजॉन्टली को देखें, 4 9 2 का समूह इंटेलिजेंसिया को दिखाता है। और इस तरह से हम सभी अंकों के बारे में जानकर, जो यदि तीनों अंक से एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों अंक उपलब्ध हैं तो 70%, 2 अंक उपलब्ध हैं तो 66%, एक अंक उपलब्ध है 33%, और कोई अंक उपलब्ध नहीं है तो 0% परिणाम होते हैं उस क्षेत्र में। यहां जातक के बारे में अंकों को देखा जाए तो अनुपलब्ध अंक 4 और 2 है। अनुपलब्ध अंक 4 और 2 है। साथ ही साथ इनके कुछ अंक ऐसे हैं जो कि 3 बार प्रयुक्त हो चुके हैं। 9 3 बार प्रयुक्त हुआ है, 3 और 1 2 बार प्रयुक्त हुए हैं। इस तरह से इनके इनके पास जो उपलब्ध अंक है 4 2, यानी जो जिस अंकों को हम प्रयोग कर सकते हैं। अंक ज्योतिष में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मूलांक और भाग्यांक है, ड्राइवर और कंडक्टर, इसी की धुरी पर पूरा अंक ज्योतिष होता है। और सबसे पहला देखा जाता है कि अंक ज्योतिष इसमें मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु न हो, और भविष्य में कभी भी हम मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक नहीं लाए। अब अनुपलब्ध अंक में इनके 4 2 हैं, और जो एक बार प्रयुक्त हुए हैं वह 8 और 7 है। 2 बार प्रयुक्त हुए 3 और 1 है, और 3 बार 9 है। एक बार प्रयुक्त हुए में 8 5 7 है। तो इस प्रकार इनके पास जो अंक उपलब्ध है, जो एक बार और प्रयोग किया हो सकता है वो 8 5 7, जो 2 बार प्रयुक्त हो सकते हैं 4 और 2। अब हम पहले देखते हैं कि अंक, इन अंक का जो दुश्मन यदि हो गया, कोई आपस में ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु अंक हो गए, तो अंक हम लाएंगे कहां से, कौन सा अंक होगा। क्योंकि दोनों के बीच का को सामंजस्य करने के लिए किसी न किसी एक अंक को लाभ लाया जाता है जो संतुलित करता है। वह अंक का स्रोत क्या होगा। तो स्रोत में ऐसे ही अंक को ढूंढा जाता है, ऐसा ही स्रोत को ढूंढा जाता है जो चिर हो, जो स्थायी हो, जो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा दे। ये अंक जो हम अभी आपके समक्ष अंक दिखाए जा रहे हैं, सारणी जो है, ये सभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है। जो जन्म तिथि है, तिथि माह और वर्ष, वह जन्म तिथि हमारे ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है, और उसी से सृजित कुछ अंक है। किंतु धरती पर आने के बाद माता पिता जो अंक देते हैं वह नामांक कहलाता है। नाम वे देते हैं, और नामांक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह स्रोत होता है, क्योंकि चिर यह होता है, स्थायी होता है, बदलता नहीं है। इसलिए नाम का सहारा, यह अंकों का अंक अंक जो ज्योतिष में नाम का सहारा प्रमुख है। नाम काफी ऊर्जा देता है। नाम का पहला भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है।
और उसमें पहले भाग में से पहला अक्षर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए नाम का पहला अक्षर भी ना ड्राइवर और कंडक्टर का सत्व अंक ना हो, और नाम भी सत्व अंक नहीं। अब चलिए इस जातक के बारे में। आप कहेंगे कि नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ से आए? इसके लिए अंकों को का अंकीय अक्षर, हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है जो आपके समक्ष है। यह परमानेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं, और इस अंक का के अनुसार आप अपना नाम डिसाइड कर सकते हैं कि आपका नाम सही है या नहीं। आप अपने परिजनों का भी नाम इसमें डिसाइड कर सकते हैं। आप खुद निर्णय कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि कैसा है। अब इन अंकों को नाम के जो है इसके में प्रयुक्त हुए अक्षरों में वो अंकीय मूल्य में परिवर्तित करते हैं, और ये अंकीय मूल्य में जब परिवर्तित करते हैं तो यह नाम, ये साइना नेहवाल का आज जन्मतिथि है। जी हाँ, साइना नेहवाल, बैडमिंटन प्लेयर, और इनकी जन्मतिथि है। इनका जो नाम का पहला अक्षर आता है वह 3 दे रहा है, इनका भाग्यांक भी 3 ही दे रहा है। आप देखें, इनका भाग्यांक भी 3 है, और इनका जो नाम का पहला अक्षर 3 देता है, और नाम का जो इनका नामांक है वह 9 दे रहा है। अब आइए देखते हैं दुश्मन अंकों की सूची, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे जीवन में हमें दुश्मन अंक को नहीं लाना है। तो अब मूलांक इनका 8, भाग्यांक 3, और अब देखते हैं कि इनके दुश्मन अंक कौन कौन है। जिन अंकों से इनको परहेज करना है, क्योंकि जो जो अंक अनुपलब्ध है 4 और 2 हैं, साथ ही साथ जो अनुपलब्ध अंक थे वे 8, 5 और 2 थे। 8, 5, 7 थे, और 2 अनुपलब्ध अंक है। ये सभी अंक को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम इन्हीं के अंकों को देखें, कौन कौन इनके दुश्मन अंक हैं, और सभी दुश्मन अंकों को पहले पहचानें। ये दुश्मन अंकों की सूची इस प्रकार: 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8 9। और इस प्रकार यदि देखा जाए तो जो इनका मूलांक 8, इनके लिए 1 अंक शत्रु अंक है, 2 अंक शत्रु अंक है। 8 के लिए देखें, 1 2 9 4 8, ये 4 अंक शत्रु अंक है। जो अनुपलब्ध अंक है 4 और 2, इनके दोनों शत्रु हैं। इस प्रकार इनके जो अंक हैं, 3 बार 9 आए हुए हैं। कितना खतरनाक है कि यदि ये और ज्यादा 9 आ जाए, क्योंकि 9 शत्रु अंक है। इसके साथ ही साथ इनके जो अंक हैं 3 के 6, यानी 6 हम प्रयुक्त नहीं कर सकते, इनका भाग्यांक 3 है। यानी 8 के शत्रु 1 2 9 4 8, और भाग्यांक के शत्रु 6। इस प्रकार 5 अंक, 6 अंक इनके शत्रु अंक निकलते हैं। और इसके अतिरिक्त आप देखें, कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं। कभी भी जीवन में इस अंक का मोबाइल अंक आदि में या गाड़ी संख्या में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी खतरनाक होता है, आपके लिए अशुभता देता है। आप जाने अनजाने इसे लेते हैं और खुद ही अशुभता को निमंत्रण देते हैं, क्योंकि ये अंक अपने के ही दुश्मन है। उदाहरण स्वरूप हम थोड़ी देर के लिए कहें, 4 4 दुश्मन क्यों है? 4 अंक शरारती तत्वों से है, झूठ बोलता है, झांसा देता है, कल्पना की दुनिया में रहता है और रखता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरे व्यक्ति से ऐसा मित्र नहीं चाहेगा जो उसे कल्पना में रखे, झांसा दे। उसी तरह 8 को देखें, 8 नौकर चाकर होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। क्या एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश के जजमेंट को बदलते नहीं? न्यायालय में एक जजमेंट को कई बार बदला जाता है, उसमें सुधार किए जाते हैं। 8 नौकर चाकर आपस में शत्रुवत होते ही। 9 को आगे सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, खून। क्या एक ग्रुप का ब्लड दूसरे ग्रुप से मैच करता है उतना? एक सेनापति दूसरे सेनापति को पसंद करता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए अंक अंक के ही दुश्मन है, इनसे परहेज करने का प्रयास करें। इसके साथ ही वर्ष का अंक कैसा होगा, वर्ष के अंक को जानने के लिए इसके वर्ष फल कैसा होगा, हम रनिंग जो हमारा
जो ओरिजिनल बर्थ बर्थ डेट है उसमें से ईयर को निकाल देते हैं, वर्ष को निकाल देते हैं, वर्तमान वर्ष को रखते हैं। ये कोइंसिडेंस है कि इनका उसके बाद जोड़ने के बाद वो अभी 3 बनता है। और यहां देखते हैं मूलांक, भाग्यांक और जो रनिंग एज है और जो पर्सनल ईयर है, आपस में कितना तालमेल है, उतना ही प्रतिशत हमारी शुभता और अशुभता की संभावना है। साथ ही साथ नाम, ये भूल गए हम कहने, नाम और में वॉवेल और कॉन्सोनेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वॉवेल का अंक एकल अंक में परिवर्तित करने के बाद वॉवेल का अंक ज्यादा होता है, मजबूत होता है, ज्यादा होता है अंक, कॉन्सोनेंट कम होता है। यह काफी अच्छी स्थिति है। इनका दोनों एक ही दे रहा है, नॉर्मल दे रहा है, वह भी उतना, इसलिए सामान्य स्थिति में यह अच्छा है। इसके साथ ही अभी तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं। अब आप चाहिए अंक बोलते भी। अंक के बोलने के क्रम में आप देखें आज का अंक 3 बनता है। और ये 3 अंक कहता है कि हम सभी के साथ मित्रवत हैं। बृहस्पति देव 3 के गुरु, बृहस्पति 3 के शासक बृहस्पति देव होते हैं। बृहस्पति देव किसी से नाराज, इसलिए ये 3 के अंक जो है ये सभी के साथ मित्रवत हैं, केवल एक अंक के साथ नहीं। बृहस्पति देव शुक्र देव से नाराज होते हैं, इसलिए 3 की शत्रुता 6 से है, 6 की शत्रुता 3 से है। तो 3 का अंक आज कहता है कि 1 10 19 28, 2 11 20 29, 3 12 21 30, 5 14 23, 7 16 25, 8 17 26, 9 18 27, ये सभी तिथियों के जन्म जातक के लिए आज दिन शुभ। 4 13 22 31 को जन्मे जातक के दिन साधारण होंगे और 6 15 24 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभ नहीं। सावधानी रहने की जरूरत है। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त हो। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक नहीं होगी तथा उपयोगी भी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, हमारे हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो अगर यदि आपके प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव मन में आया है, देर न कीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिख डालिए, ताकि हम इस प्रस्तुति को बेहतर बना सकें। इसके साथ ही साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के साथ, ताकि प्रेरित कर सकें इस प्रस्तुति के विभिन्न भागों का लाभ उठाने के लिए। और इसके साथ ही चंद्रदेव, सॉरी, इसके साथ ही यहाँ भूल हुई है, क्षमा प्रार्थी करेंगे। इसके साथ ही कामना करते हैं दिवस के देवता मंगल देव श्री राम तथा भाई हनुमान से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय पवन पुत्र।